ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तेरी महिमा का गुणगान करे ये संसार, तुम भक्तों की आशा का जीवन आधार। मेरी हर सांस पर साईं तेरी कृपा, मेरे जीवन का हर कर्म तेरी रजा। तेरी महिमा भी तेरी कृपा से मैं गाऊं, तेरे दर पे भी तेरी रजा से ही आऊं। मैं अल्पज्ञ अज्ञानी, तुम तीनों के दीन, तुम साईं जहीन, तुम सर्व त्रुटिहीन। ये तो सर्वमान्य है कि चाहे सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों ना करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री साईं महाराज भक्तों की जीवन आधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे मलयागिरी में होने वाला चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे बसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, उसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों और श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती हैं। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। आइए श्रवण करें श्री साईं महाराज की महिमा का गुणगान करती ये गेहूं पीसने की कथा। एक दिन की बात है जब श्री साईं बाबा जी ने मस्जिद में फर्श का एक टाट का टुकड़ा बिछाकर हाथ से पीसने वाली एक चक्की रखी और उसमें कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े सभी लोग यही सोच रहे थे कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है। लोग आपस में कौतूहल से इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन बाबा से पूछने का साहस किसी में भी नहीं था। शीघ्र ही ये समाचार सारे गांव में फैल गया। उनकी ये विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही लोगों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। तभी भीड़ में से 4 निडर स्त्रियां आगे आईं। बाबा, हमारे होते हुए भला आप क्यों चक्की पीसेंगे? हाँ बाबा, आप उठिए, हम अभी सारा गेहूं पीस देते हैं। हाँ आओ, हम चारों मिलकर ये सारा गेहूं पीस देंगे। ऐसा कहते हुए वे चारों साईं का गुणगान करते हुए गेहूं पीसने लगी। ये देख पहले तो बाबा क्रोधित हुए, किंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। अब चक्की पीसते पीसते उन चारों स्त्रियों के मन में कुछ और ही विचार आने लगे। बाबा के ना तो घर द्वार है, ना बाल बच्चे, फिर कोई इनकी देखरेख करने वाला भी नहीं। हाँ, वे स्वयं भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की क्या आवश्यकता है? अरे सखी, बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है वे ये आटा हम चारों में ही बांट दें। यही बातें करते करते और साईं की महिमा का गुणगान करते हुए उन्होंने सारा आटा पीस डाला। फिर उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में बांट लिया और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से चलने लगी। ये देख अभी तक शांत मुद्रा में बैठे बाबा तत्क्षण क्रोधित हो उठे और कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? ये आटा उठाकर कहां ले जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर दो। वास्तव में गांव में हैजे का प्रकोप जोरों पर था और बाबा ने उसी के निवारण के लिए ये उपाय किया था। वो गेहूं असल में विषूचिका यानी हैजा था, जो पीसकर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच विषूचिका यानी हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। आटा पीसने का एक अन्य सांकेतिक अर्थ भी है। बाबा शिरडी में प्रतिदिन आटा पीसने का कार्य करते थे। पीसने का अर्थ गेहूं नहीं, बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक एवं शारीरिक तापों से था। चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे घिसते थे वो था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्तियां तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, जिसको हर चीज में भगवान नजर आता है, मुझे वो आदमी इंसान नजर आता है। खुदा को पाने के लिए खुद ही को मिटाना जरूरी है। खुदा को पाने के लिए खुद ही को मिटाना जरूरी है। जहां अभिमान होता है
वहां भगवान नहीं रहता। इसलिए तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तुझे उसका दीदार हो नहीं सकता। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु।